हाउ आर यू दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट लिस्ट। ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो कंपनी में जो मैंने लिस्ट अभी निकाला है उतने डिपार्टमेंट होते हैं। और जो डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है वो मैं बेसिक आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले है एचआर और पर्सनल डिपार्टमेंट। एचआर और पर्सनल डिपार्टमेंट वैसे तो दो अलग डिपार्टमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन दोनों साथ मिलकर ही काम करते हैं। एचआर और पर्सनल डिपार्टमेंट का ज़्यादातर वर्क रहता है कि एम्प्लॉय को हायर करना, फिर वहाँ पे जो पीएफ ईएसआई का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है, सैलरी का प्रोसेस रहता है, और इन हाउस मतलब जो भी सुपरविज़न जैसा रहता है हाउसकीपिंग का, वो वगैरह एचआर और पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर रहता है ज़्यादातर। और सेकंड में हमने लिया है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है तो वो पूरा मतलब टंकी प्रोजेक्ट करती है तो पूरा प्रोजेक्ट का एक ही डिपार्टमेंट हैंडलिंग करता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, मतलब ये डिपार्टमेंट है, या ये कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिला है तो वो फॉलो ये लोग करेंगे, मतलब वो देखेंगे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट रहता है। और थर्ड है डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन। डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन मेन पार्ट्स कंपनी का कहलाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनाना है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो ज़्यादातर उसमें पहले उसका डिज़ाइन बनेगा और उसका क्या एस्टिमेशन बनेगा, वो पूरा डिपार्टमेंट पूरा डेटा निकालता है कि इतना कॉस्ट पड़ेगा इसका और इसकी डिज़ाइन ऐसी रहेगी। तो ये डिपार्टमेंट भी इम्पोर्टेंस है, मतलब सब डिपार्टमेंट का कंपनी में इम्पोर्टेंस रहता है, तो ये भी डिपार्टमेंट वेरी इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ में हमने अकाउंट लिया है। अकाउंट तो हर जगह पे होता है, और अकाउंट तो मतलब हर छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी पे हर अकाउंट डिपार्टमेंट रहता है। उसमें ज़्यादातर जो पैसे के लेन देन वगैरह सभी डेटा उसमें रखते हैं। और है उसके बाद है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में क्या है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको पैक किया है, उसको डिस्पैच करना है, तो वो ये डिस्पैच का देखते हैं। इनवॉइस का वगैरह का मतलब जो जीएसटी के रिगार्डिंग इनवॉइस का रहता है वो सब कॉमर्शियल वाले ज़्यादातर देखते हैं। और उसके बाद हमने आईटी डिपार्टमेंट लिया। आईटी डिपार्टमेंट हर जगह पे भी टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, हर जगह पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, प्रिंटर वगैरह है, इंटरनेट सुविधा, ये सब डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। आईटी में अभी इन्वेंटरी भी सब लोग आता है, मतलब सेप वगैरह जो भी बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेंटरी यूज़ करती है तो वो भी पूरा हैंडलिंग करता है। मतलब आईटी में उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का आईटी डिपार्टमेंट देखता है। और उसके बाद हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंस है कि उसका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हुआ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। और उसके बाद क्यूसी और क्यूए है। तो क्यूसी और क्यूए है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का। ये जो प्रोडक्शन आपने किया है प्रोडक्ट का, तो इसको ये डिपार्टमेंट देखता है, उसका क्वालिटी कैसा है, कैसे बना है, कुछ डिफेक्ट नहीं है, ये सब चेक करते हैं। और जो भी डेटा है वो रखते हैं। सपोज कोई पार्टी इंस्पेक्शन में आती है तो ये क्यूसी डिपार्टमेंट उसको फॉलो करता है। और उसके बाद हमने सर्विस डिपार्टमेंट लिया है। तो सर्विस डिपार्टमेंट में क्या है कि सर्विस में ऐसा है कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो साइट पे इंस्टॉल करना है, वहाँ पे सपोज़ कोई डिफेक्ट आया है तो उसको सॉल्व करना है। तो ये एक सर्विस डिपार्टमेंट का टीम होता है, वो पूरा हैंडलिंग करती है। उसके बाद स्टोर है। स्टोर में क्या होता है कि जो भी हम लोग मटेरियल मंगवाते हैं वहाँ पे स्टॉक होता है। फिर वहाँ पे जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको जैसे ज़रूरत रहती है वैसे वो लेते हैं। पूरा स्टोर मतलब स्टॉक कर किया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट लगता है वो स्टोर में जमा होता है। उसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है कि अभी के ज़माने में ज़्यादातर जो चीज़ है मशीनरी जो भी बन रही है वो ऑटोमेशन मोड पे ज़्यादा होती है। तो इसका भी एक डिपार्टमेंट हर कंपनी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन का करती है तो उसका जो ऑटोमेशन पार्ट ऑटोमेशन वाला हिस्सा रहता है तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट ये लोग बना के रखते हैं। और उसके बाद हमने परचेज का ये मेन इम्पोर्टेंस रोल होता है कि जो भी आप बना रहे हैं प्रोडक्ट या इन हाउस आपको जो भी ज़रूरत चीज़ है वो परचेज डिपार्टमेंट से ही आप लोग फॉलो करके मंगवा सकते हैं। मतलब परचेज डिपार्टमेंट कुछ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए पूरा देखता है।
और सेल्स एंड मार्केटिंग टीम तो वो तो मेन इम्पोर्टेंस है, मेन कोई भी कंपनी हो उसका मेन इम्पोर्टेंस हिस्सा है कि सेल्स एंड मार्केटिंग ही ज़्यादातर मतलब ऑर्डर लाती है और उसके बाद प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद है प्लानिंग तो मतलब जैसे कि आपने कोई ऑर्डर लिया है या मतलब कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसका प्लानिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या मटेरियल रहेगा, कितने टाइम में आएगा, ये सब प्लानिंग पूरा डिपार्टमेंट हैंडलिंग करता है। उसके बाद है मेंटेनेंस तो मतलब जो भी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई भी यूनिट हो तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, मैकेनिकल प्रॉब्लम हुआ तो उसको ये सुधार करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है। वैसे कि आपका यूनिट है, प्लांट है तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से अभी तो सब लोग कैमरा भी लगा रहे हैं और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह पे पॉइंट रहता है सिक्योरिटी का। वो पूरा देखभाल करती है कि कंपनी में कुछ मतलब इधर उधर तो नहीं हो रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी होती ही है। और पैकिंग तो मतलब जो भी आपने माल प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट किया है तो उसको आप पैकिंग करके अच्छी तरीके से पैकिंग करके उसको डिस्पैच करते हैं, तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट रहता है। तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतने डिपार्टमेंट का रोल रहता है और इसके अलावा भी जिसको जैसी ज़रूरत है वैसा भी डिपार्टमेंट रहता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।